students, in lecture 4 we discuss about the work done. Today we discuss about the expression for work done, that is W is equal to minus P external into delta V, that is pressure volume work. ओके तो आज हमें क्या देखना है, क्या प्रूव करना है कि W इज इक्वल टू व्हाट माइनस P एक्सटर्नल इनटू व्हाट डेल्टा V. So we consider the cylinder. We consider the cylinder which consists area of cross section A. Area of cross section कितना है उसका A. और ये सिलेंडर जो है ये एनक्लोज किया हुआ है किससे, वेटलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, वेटलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन. और ये सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस है. कौन सा गैस है यहाँ सिलेंडर के अंदर, आइडियल गैस. और वो आइडियल गैस का प्रेशर कितना है P. और जो सराउंडिंग जो सिस्टम पे, सिस्टम मतलब व्हाट, अंदर का पार्ट मतलब सिस्टम, यू नो दैट वेरी वेल. तो सराउंडिंग जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है किस पे, सिस्टम पे, तो ये जो प्रेशर है जो सराउंडिंग एक्सर्ट कर रहा है इसे हम क्या कहेंगे, P एक्सटर्नल. तो P और P एक्सटर्नल के बीच का फर्क समझ में आया. P मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एंड P एक्सटर्नल मतलब व्हाट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. ओके, एंड the initial volume of a gas is V1. V1 मतलब शुरुआत में कितना हमने वॉल्यूम लिया है गैस का, आइडियल गैस का V1. सो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये गैस जो आइडियल गैस है पिस्टन के अंदर, उसने क्या किया है, एक्सपांशन किया है. उसने क्या किया है, एक्सपांशन किया है. तो एक्सपांशन करेगा तो पिस्टन कहां पे जाएगा, अंदर का गैस एक्सपांड हो रहा है, इसका मीनिंग है पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर कि नीचे. डेफिनेटली पिस्टन कहां पे जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो हम अज्यूम करते हैं कि पिस्टन कहां से कहां तक गया, फ्रॉम गैस एक्सपांड कहां से कहां तक हुआ, फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2. मतलब पिस्टन कहां पे मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V1. फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V2. देयरफॉर द चेंज इन वॉल्यूम इज नथिंग बट डेल्टा V. मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो चेंज हुआ है वो वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ है, डेल्टा V. चेंज कैसे निकालते हैं आपको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल. देयरफॉर डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट, V2 माइनस V1, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम. सो यहाँ पे क्या हुआ है, पिस्टन अपवर्ड में मूव हुआ है. मतलब पिस्टन का कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसने अपनी जगह बदली है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट किया है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम एक छोटा सा नाम देते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ स्मॉल d. ओके, अब और हमको एक चीज देखना पड़ेगा कि पिस्टन जितना कितना अपवर्ड मूव होगा. अभी हमने एक्सपेंशन किया है, मतलब पिस्टन अपवर्ड मूव होना है. तो जो पिस्टन अपवर्ड मूव होगा, बरोबर है, तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव होगा मतलब व्हाट, द प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंज होगा. तो ये जो गैस का जो प्रेशर था, गैस का प्रेशर कैसे था, रिमेन कांस्टेंट. मतलब जो प्रेशर जो कम हुआ होगा, किसका प्रेशर कम हुआ होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ होगा, तभी पिस्टन क्या हुआ, गैस क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ. अदरवाइज ये अगर कांस्टेंट है और ये भी अगर कांस्टेंट है तो पिस्टन मूव नहीं होना चाहिए. पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, एक तो ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या फिर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. तो ये प्रेशर तो इंक्रीज हो नहीं सकता क्योंकि ये कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि गैस में कुछ बदलाव नहीं है. तो मतलब कौन सा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. इसीलिए ये डेरिवेशन में जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे तो हम कौन सा प्रेशर कंसीडर में लेंगे, P एक्सटर्नल. तो ध्यान में रखिएगा, प्रेशर कौन सा कंसीडर करना है, P एक्सटर्नल, क्योंकि कितना एक्सपेंशन हुआ ये किसके ऊपर डिपेंड है, कि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर में कितना चेंज हुआ. ओके, अंडरस्टूड दैट. ये डायग्राम समझिए पूरी. सिलेंडर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, आइडियल गैस है, उसका प्रेशर है P, एक्सटर्नल प्रेशर है P एक्सटर्नल, इनिशियल वॉल्यूम था V1,
गैस एक्सपांड हुआ कहां से, वॉल्यूम V1 से लेके वॉल्यूम V2 तक, देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम इज नथिंग बट डेल्टा V, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है पिस्टन का वो कितना था, स्मॉल d, और ये कितना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा ये किसके ऊपर डिपेंड है, P एक्सटर्नल। देयरफॉर हम जब भी कंसीडर करेंगे प्रेशर तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, P एक्सटर्नल। ओके, नाउ वी नो दैट वेरी वेल W is equal to what, force into displacement, force into displacement, बरोबर है। Therefore, but here opposing force into displacement, opposing force into displacement, opposing force क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर काम कर रहा है, ये इसका फोर्स, और जो अपोजिंग फोर्स मतलब बाहर का फोर्स काम कर रहा है, बाहर कितना वर्क होगा ये किसके ऊपर डिपेंड है, बाहर के फोर्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब कौन सा फोर्स आएगा, अपोजिंग फोर्स। देयरफॉर W is equal to what, माइनस F into D। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट द एक्सपांशन, एक्सपांशन हुआ है, ये ऐसा इंडिकेट होता है कि क्या हुआ, गैस का क्या हुआ है, एक्सपांशन हुआ है। तो जब भी गैस का एक्सपांशन होगा तो हमारी कौन सी साइन आएगी, नेगेटिव साइन आएगी। एक तो एक्सपांशन होता है या एनर्जी लॉस हुई है, किसकी एनर्जी लॉस हुई है, सिस्टम की एनर्जी क्या हुई है, लॉस हुई है। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, तो दोनों की तरफ से कौन सी साइन आएगी, नेगेटिव, आइदर ड्यू टू द एक्सपांशन और ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी साइन लेना पड़ेगा हमको, नेगेटिव साइन। ओके, समझ में आया। अगर यहाँ पे कंप्रेशन होता था तो हम कौन सी साइन लेते थे, पॉजिटिव, बट यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है क्या, नहीं, तो एक्सपांशन की वजह से यहाँ पे कौन सी साइन आती है, नेगेटिव। देयरफॉर W is equal to what, माइनस F into D तो पहले ही हुआ है, बट वी आल्सो नो दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया। बट हमारा कौन सा प्रेशर काम में आ रहा है, अभी मैंने बताया था जब भी प्रेशर करेंगे तो कौन से प्रेशर के बारे में बात करेंगे, P की P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल। देयरफॉर यहां पे क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, P एक्सटर्नल इनटू व्हाट, A, A is nothing but the area. Therefore W is equal to what, minus P external into A into D. But we also know that area into displacement is equal to what, change in a volume। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एरिया और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन अ वॉल्यूम। कितना एरिया था, कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसका मीनिंग क्या है कि चेंज इन अ वॉल्यूम। सो A into D is equal to what, डेल्टा V। therefore W is equal to what, minus P external into what, delta V। but we also know that delta V is nothing but V2 minus V1, final volume minus initial volume। therefore W is equal to what, minus P external into V2 minus V1। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, इसके लिए वर्क डन। बट ये एक्सप्रेशन कब है, ये एक्सप्रेशन है इफ एक्सपांशन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस, एक्सपांशन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस। जब भी एक्सपांशन होगा तब हमारा वर्क डन का इक्वेशन क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अगर हम कंसिडर करते हैं कि द कॉम्प्रेशन ऑफ अ गैस, कॉम्प्रेशन ऑफ अ गैस, अगर गैस क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है, तो क्या आएगा वर्क का फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, प्लस P एक्सटर्नल इंटू व्हाट, V2 माइनस V1, और प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द एक्सपांशन और द लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम, plus sign indicate that the compression or the gain of energy by the system। so these are the expression for work done। यहाँ पे where W is equal to what, work done, बरोबर है, P external is equal to what, pressure
V1 initial volume, V2 final volume, delta V change in volume. So this is the expression for work done. I hope you understand कि मैंने क्या बताया. फिर तकलीफ है यहाँ पे, व्हाट इज द फॉर्मूला, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नीचे नीचे जैसे जैसे जब जाएंगे हमारा लास्ट आता है एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 और द एक्सपेंशन ऑफ गैस W इज इक्वल टू प्लस P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1 और द कंप्रेशन ऑफ अ गैस. तो ये डेरिवेशन के ऊपर से हम वर्क की यहाँ पे डेफिनेशन कर सकते हैं. क्या हुआ है सबसे पहले वर्क में, क्या हुआ, ये W का डेफिनेशन अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो W में क्या क्या हुआ है. सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस. अब वॉल्यूम चेंज दोनों तरीके से हो सकता है. कौन से दो तरीके से हो सकता है, आइदर एक्सपेंशन और कंप्रेशन. दोनों तरीके से क्या हो सकता है, गैस वॉल्यूम चेंज हो सकता है. मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और कंप्रेशन. बरोबर है. मगर इतना ही हुआ क्या, और कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था क्या इसके लिए, और एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था अगेंस्ट external opposing pressure, against external opposing pressure known as pressure volume work. So understood that what is meant by the pressure volume work. The work is defined as the change in the volume of a gas during the expansion or the compression against the external opposing pressure known as pressure volume work. Understood that? इसके बाद हमें एक और देखना है साइन कन्वर्शन. साइन कन्वर्शन में मतलब W कब पॉजिटिव आएगा, W कब निगेटिव आएगा, क्या होगा, ये साइन कन्वर्शन हमें एक बार और एक देखना है. नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है. तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगेंस्ट एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो दिस इज नथिंग बट साइन कन्वर्शन. ठीक है. तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव W कब आएगा. W पॉजिटिव कब आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब क्या होगा, कंप्रेशन होगा. व्हेन द कंप्रेशन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस, मतलब पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. पिस्टन यहाँ पे था पहले, देखिए जैसे ये है सिस्टम, यहाँ पे गैस था हमारा, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन, और अगर पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो गैस का क्या होगा, कंप्रेशन. और अगर गैस का कंप्रेशन हो गया तो W कैसे रहता है, पॉजिटिव. बराबर है. W निगेटिव कब रहेगा, बिल्कुल इसके अपोजिट, व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस. कंप्रेशन ऑफ अ गैस, यहां पे एक्सपेंशन ऑफ अ गैस. इसको हम दूसरे डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम. W दो वक्त पे पॉजिटिव रह सकता है, कब, जब गैस का कंप्रेशन हो जाए, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, सराउंडिंग ने वर्क किया किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर. जब सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर तो पिस्टन कहां पे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और गैस का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन. सिमिलरली W नेगेटिव कब आएगा, जब एक्सपेंशन ऑफ अ गैस. एक्सपेंशन ऑफ अ गैस मतलब पिस्टन कहां जाएगा, अपवर्ड. इसका मीनिंग है वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग. तो समझ में आया.
इसके बाद में है प्लस क्यू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। नेगेटिव क्यू हीट लॉस बाय सिस्टम। शायद ये प्लस क्यू और माइनस क्यू इसमें आए या नेक्स्ट इसमें आए, बट ध्यान में रखिएगा प्लस क्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, माइनस क्यू मतलब हीट लॉस बाय द सिस्टम। इससे ज्यादा आज हमें जरूरत पड़ेगा प्लस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू का। प्लस डब्ल्यू का व्हेन द कंप्रेशन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस, कंप्रेशन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस, या फिर वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। मतलब वर्क कौन करेगा? सराउंडिंग वर्क करेगा। किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। मतलब सराउंडिंग क्या करेगा? सिस्टम का जो पिस्टन है उसको नीचे ढकलने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। वैसे अब W कैसे आएगा? पॉजिटिव। एंड W नेगेटिव कब आएगा? जब एक्सपांशन ऑफ अ गैस होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस टुमारो। थैंक यू।